युवक युवती परिचय सम्मेलन के कार्यक्रम में आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में इस शानदार कार्यक्रम में आप सब लोग उपस्थित हैं। मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष, जिनके मार्गदर्शन में हम सब लोग समाज को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं, ऐसे बड़ी माला अंग वस्त्र श्रीफल दे करके सम्मान किए हैं। ये सम्मान एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से होनी चाहिए। हम सब लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, तो सम्मान तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैं आप सबका, मंच में उपस्थित सभी अतिथियों का भी, सम्मुख बैठे हुए आप सबका दोनों हाथ जोड़ करके अपना शीश झुका करके आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। इस पुनीत कार्य के लिए, युवक युवती परिचय सम्मेलन के लिए, इस आयोजन के लिए दुर्ग जिला साहू संघ को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। यह पुनीत कार्य है। साहू समाज हमेशा रचनात्मक कार्य करते आ रहे हैं। हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके अनेकों हम रचनात्मक कार्य करते हैं। उसी का एक हिस्सा है युवक युवती परिचय सम्मेलन। परंतु यदि मैं कहूं कि आज के समय में सबसे बड़ा कोई पुनीत कार्य है तो युवक युवती परिचय सम्मेलन है। आप हृदय की गहराइयों में जाकर के हम जब सोचते हैं कि विवाह योग्य बेटा या बेटी हो, जब वो विवाह योग्य हो जाते हैं तो हर माता पिता के मन में चिंता होती है कि अपनी बेटी का, अपने बेटे का कैसे उनका हाथ पीला करो। तो उसके पहले उनको वर को वधू ढूंढना पड़ता है, वधू को वर ढूंढना पड़ता है। तो ये मंच आप प्रदान करते हैं और 33 साल से करते आ रहे हैं। ये बड़ी गौरव की बात है। 33 साल से लगातार पत्रिका का विमोचन करना, उनका संकलन करना और संकलन करके सबको बुलाना, अतिथियों को बुलाना, सबको निमंत्रण देना, सब जिला में जाना और एक मंच आप प्रदान करते हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ जिला साहू संघ के सभी पदाधिकारियों का, हमारे युवा मंच के सभी साथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका नमन करता हूं इस पुनीत कार्य के लिए। दुर्ग जिला साहू संघ या दुर्ग जिला को कहें, समाज के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे जागरूक हमारा दुर्ग जिला है। हमें दुर्ग जिला से प्रेरणा मिलती है कि हमें करना क्या है। ऐसे हमारा दुर्ग जिला है। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले आप सब लोग यहाँ पर विराजमान है। हम सबको इसी तरह के रचनात्मक कार्य करते रहना ही चाहिए। इसी से समाज भी आगे बढ़ता है और हम सबको प्रेरणा मिलती है। साहू समाज के द्वारा ब्लड डोनेट का कार्यक्रम का भी आयोजन करते हैं। हमने मुंगेली जिला में आयोजित किया तो मुझे चिंता हो रही थी कि भैया डोनेट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मुंगेली जिला में जब आयोजन हुआ तो मुंगेली में भी एक रिकॉर्ड बना। सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट का काम मुंगेली जिला में पहले बार हुआ था। और उन साथियों के उमेश यहाँ पर उपस्थित है, उमेश, संतोष, उमेश इधर आ जाओ थोड़ा से। अमृत भी यहाँ पर उपस्थित है, संतोष भाई, ये सब ब्लड डोनेट का काम करते हैं। आदर्श युवा का भी कार्यक्रम, जब कार्यक्रम का हम आयोजन करते हैं तो उसके लिए भी बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। आजकल वर वधू ढूंढना पड़ता है, उसके साथ साथ शादियां भी तैयार करनी होती है, लेकिन बड़े परिश्रम के साथ इस कार्य को करना पड़ता है। साहू समाज का हमारा ग्राम इकाई से लेकर के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है। हर समाज के लोग कहते हैं कि भाई सामाजिक संगठन का यदि किसी से प्रेरणा लेनी है तो साहू समाज से लेनी चाहिए। तो हमारा ग्राम इकाई, शक्ति केंद्र, तहसील, जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा संगठन है। तो साहू समाज का अपना नीचे से लेकर के ऊपर तक के संगठन है और इस संगठन को आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ाने वाले आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसी तरह समाज आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। आप समाज के लिए हम लोग समय निकालें, समय निकाल करके न केवल समाज के लिए समय, आप सब लोग आर्थिक रूप से भी सहयोग करके समाज को आगे बढ़ाने का आप सब लोग काम करते हैं। समाज के दृष्टिकोण से देखें तो साहू समाज की बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है, एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और इस बात को हम केवल यूं ही नहीं कहते, हम इतिहास के पन्नों को पलट करके देखेंगे तो साहू समाज हमेशा से ही राष्ट्रीय जीवन धारा के साथ जुड़ करके रहा है। और समय आने पर साहू समाज ने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े दान किए हैं।
बड़े सम्मान के साथ साहू समाज का नाम लिया जा सकता है। कहीं भी साहू समाज को मुंह छुपाने की आवश्यकता नहीं है। और जब साहू समाज का सम्मेलन होता है तो हमें अपने उन विभूतियों को याद भी करनी चाहिए, क्योंकि समाज को उन्हीं लोगों से प्रेरणा मिलती है। साहू समाज की बेटी वीरांगना रमाबाई देवी साहू, जिन्होंने इस देश और समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, वो साहू समाज की बेटी है। आप इतिहास उठा करके देखेंगे, महान धार्मिक योगी गुरु गोरखनाथ जी ने साहू समाज में जन्म लेकर के पूरे समाज को गौरवान्वित किए हैं, जो एक समय में धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व करता थे। दानवीर भामा शाह का नाम लेने से तुम्हारा सिर और भी गर्व से ऊंचा हो जाता है। जब महाराणा प्रताप विधर्मियों से लड़ते रहे, 10 साल 20 साल वो वन में रहे, जब उनके ऊपर आर्थिक विपत्ति आई तो दानवीर भामा शाह आगे आकर के अपना सर्वस्व दान कर दिए। हम उस कुल से, उस समाज से आते हैं, इसलिए बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हम दानवीर भामा शाह के संतान हैं। महानदी सोनूपरी नदी का संगम स्थल, भगवान विष्णु की नगरी, छत्तीसगढ़ का प्रयाग, ये त्रिवेणी संगम माता राजिम तेलिन दाई के नाम से विख्यात है। अब इससे कोई बड़ी बात, गौरव की बात क्या हो सकती है? इतिहास के पन्ने को हम लोग सब पलट करके देखेंगे तो गौरवशाली इतिहास है साहू समाज का। और भक्त माता कर्मा जो हमारी आराध्य देवी है, झांसी में भी झांसी की धरती को जाकर के प्रणाम करने का हमें सौभाग्य मिला है। कर्मा जयंती में लोग बुलाते हैं। झांसी में माता कर्मा का जन्म हुआ और माता कर्मा ने एक समय साहू समाज को कुलीन समझा जाता था। उस कुलीनता को माता जी ने अपनी भक्ति से दूर किए हैं। और जगन्नाथ में आज भी एक कहावत चरितार्थ होता है कि जगन्नाथ के भार और जगत पसारे हाथ। हम उस समाज से आते हैं। साहू समाज के लोग मेहनती भी हैं, परिश्रमी भी हैं। कई बैंक के अधिकारियों से हमारी बातचीत होती है तो बैंक के अधिकारी भी बोलते हैं कि देखिए भैया, हमें साहू समाज के लोगों को लोन देने में, ट्रैक्टर का लोन है, दुकान के लिए, व्यवसाय के लिए जब लोन पास कराने के लिए आते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता। हम लोन पास करा देते हैं, इसलिए पास करते हैं क्योंकि 100% गारंटी होती है कि ईमानदार वापस अपना लोन जमा करेगा समय पर। साहू समाज ईमानदार भी है और हमें यही काम करना है, अपनी ईमानदारी को, अपने मेहनत को, अपने परिश्रम को और अपने बचत करने की जो हमारा गुण है उसे छोड़ना भी नहीं है। ये हमारे पुरखों की देन है और इसी से समाज आगे बढ़ता है। हम राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करते हैं। यदि हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता है तो हमारे मन में भाव होना चाहिए, कार्यकर्ता, कोई भी राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता, आम जनता ये सोचे भाई देखो ये साहू समाज का लड़का है, ये किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो, लेकिन ये सबको लेकर के चलने वाला है, ये सब समाज के साथ इनका अच्छा संबंध है, सबके सुख दुख पे खड़ा होता है। ऐसा आदर्श भी हम सबको करना ही चाहिए। इसी से सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास, ये इसी से समाज आगे बढ़ता है। आप सब लोग इस कार्यक्रम में विराजमान है। समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और आगे बढ़ भी रहा है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी हो। बेटा पढ़ लिख लिया और माता ही पिता को भूल गया तो ऐसी शिक्षा भी कोई काम का नहीं है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूरी है और संस्कार माता पिता और समाज से ही प्राप्त होता है। मैं अपने सभी जितने भी नौजवान हमारे भाई हैं, हमारी बेटियां, उन हमारे बच्चे हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि संस्कार को माता पिता से ग्रहण करके संस्कार आगे बढ़े। माता पिता और गुरु से बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता। ये संस्कार आपके अंदर हमेशा बनी रहनी चाहिए। हमारे बच्चे पढ़े, खूब आगे बढ़े। जो पढ़े लिखे बच्चे वो व्यवसाय में जुड़े, रोजगार में जुड़े, समाज की आर्थिक प्रगति हो, इसका भी चिंता हम सबको करनी चाहिए। आप सब लोग इस कार्यक्रम में विराजमान हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ जितने भी समाज के कर्णधार यहाँ पर विराजमान हैं, मैं आप सबको नमन करता हूँ। और जितने भी हमारी बेटियाँ, हमारे बच्चे जो देखे कितनी हिम्मत के साथ इस मंच पर आते हैं, अपना परिचय देते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। तो मैं उन सभी बेटियों के लिए, सभी अपने भाइयों, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो सब लोग दाम्पत्य जीवन में बंधे, सबके हाथ पीले हो, सब अपना बढ़िया दाम्पत्य जीवन जिए और माता पिता समाज की सेवा करें। ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। न केवल अपने समाज का बल्कि भारतवर्ष की हर बेटी के हाथ पीले हो,
हमारे मन में यह भाव होनी चाहिए कि हर बेटी जो विवाह योग्य हो गए हैं उस हर बेटी का हाथ पीला होना चाहिए। ये भाव सबके मन में होना चाहिए। एक बार पुनः सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आपने बुलाया, आपने सम्मान दिया। और एक बात और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि तोखन साहू का परिचय चाहे सांसद के रूप में हो, चाहे केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में हो, यदि इस रूप में परिचय यदि हो रहा है तो ये देने वाले कोई और नहीं, ये सब आप सबकी कृपा है, समाज का ही आशीर्वाद है। जो कुछ परिचय, जो कुछ तोखन साहू के आगे परिचय है वो सब आपका ही देना है, आपका ही आशीर्वाद है। और मंच में बैठे हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है उन सबके लिए भी ये समाज गंगा के आशीर्वाद है कि आपकी कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। इसलिए इस मंच के माध्यम से एक बार पूरा आप सबका अभिनंदन करते हुए, आप सबका प्रणाम करते हुए अपनी बात यही मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।